बढ़ेंगे। प्रदेश में एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर रेड। एसओजी के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के ठिकानों पर ये रेड हुई है। 2 करोड़ की रिश्वत की डिमांड पर एसीबी की रेड चल रही है। उदयपुर, जयपुर और अजमेर में एसीबी की छापेमारी। उदयपुर में नेचर हिल्स रिसोर्ट में भी एसीबी की रेड चल रही है। साथ ही एसओजी ऑफिस अजमेर में भी कार्रवाई हो रही है। एएसपी बजरंग सिंह की टीम कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में डीजी हेमंत प्रियदर्शी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्रवाई और लगातार एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। और इसी कड़ी में एक और अहम कार्रवाई, आधा दर्जन ठिकानों पर रेड जारी है लगातार। एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के ठिकानों पर रेड। और एसओजी से जुड़ा ये पूरा मामला इसलिए और अहम हो जाता है कि उनके ठिकानों पर जिस तरह से रेड, देखिए उदयपुर में नेचर हिल रिसोर्ट में भी एसीबी की रेड चल रही है। साथ ही साथ एसओजी ऑफिस अजमेर में भी कार्रवाई हो रही है। हालांकि कार्रवाई जब ये पूरी हो जाएगी तब खुलासा होगा कि ये तार कहां कहां तक जुड़े हैं। जिस तरह से इनपुट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मिले, उसके बाद आधा दर्जन ठिकानों पर रेड की गई। और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, क्योंकि 2 करोड़ की रिश्वत की डिमांड पर ये पूरी कार्रवाई एसीबी की चल रही है। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। ये रेड के दौरान की तस्वीरें जब एसीबी की टीम वहां पहुंची और ठिकानों पर छापेमारी की। डीजी हेमंत प्रियदर्शी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्रवाई एसीबी की टीम करती हुई। ये एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के ठिकानों पर रेड पड़ी है। 2 करोड़ की रिश्वत की डिमांड पर एसीबी की चल रही है रेड। ये बड़ी कार्रवाई है। उदयपुर, जयपुर और अजमेर में चल रही है एसीबी की छापेमारी। उदयपुर में नेचर हिल रिसोर्ट में चल रही है एसीबी की रेड। साथ ही साथ एसओजी ऑफिस अजमेर में भी कार्रवाई हो रही है। एएसपी बजरंग सिंह की टीम कार्रवाई कर रही है। डीजी हेमंत प्रियदर्शी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ी छापेमारी है, बड़ी रेड है, क्योंकि आपको ये बताएं कि एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। प्रदेश में एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर रेड चल रही है। एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। 2 करोड़ की रिश्वत की डिमांड पर एसीबी की ये रेड चल रही है। उदयपुर, जयपुर और अजमेर में एसीबी की छापेमारी चल रही है। उदयपुर में नेचर हिल रिसोर्ट में भी एसीबी की रेड चल रही है। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि एसओजी ऑफिस अजमेर में भी कार्रवाई हो रही है। एएसपी बजरंग सिंह की टीम कार्रवाई कर रही है। डीजी हेमंत प्रियदर्शी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से रिश्वतखोरों को ट्रैप किया जा रहा है एसीबी की तरफ से। इससे पहले आपने देखा होगा पटवारी समेत कई ऐसे लोग ट्रैप किए गए जिन्होंने रिश्वत की डिमांड की। लेकिन यहाँ पर यह कार्रवाई इसलिए बड़ी है क्योंकि एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। 2 करोड़ की रिश्वत की डिमांड पर एसीबी की रेड है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उदयपुर, जयपुर और अजमेर में एसीबी की छापेमारी जारी है। उदयपुर में नेचर हिल रिसोर्ट में भी एसीबी की रेड चल रही है। और देखिए कई ठिकानों पर दिव्या मित्तल के कई ठिकानों पर रेड चल रही है। और एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। अभी तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई है एसीबी की। तो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई ठिकानों पर रेड मारी गई है एसीबी की तरफ से। प्रदेश में एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर रेड पड़ी है। एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के ठिकानों पर रेड पड़ी है। ये बड़ी बात हो जाती है कि एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल हैं जिनके ठिकानों पर रेड मारी गई है। 2 करोड़ की रिश्वत की डिमांड पर एसीबी की रेड चल रही है। तो देखिए तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, छापा मारा जा रहा है, इनपुट जुटाए जा रहे हैं। और उदयपुर, जयपुर और अजमेर में एसीबी की यह छापेमारी चल रही है। एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में नेचर हिल रिसोर्ट में भी एसीबी की रेड चल रही है।
और न्यूज रूम से नवीन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी इस पर वो देंगे। नवीन, देखिए, हमने लगातार दिखाया है और बताया कि एसीबी ने किस तरीके से रिश्वतखोरों को ट्रैप किया है, लेकिन अगर एसओजी की एडिशनल एसपी के ठिकानों पर रेड पड़ रही है तो वाकई में ये बहुत बड़ी कार्रवाई है एसीबी की। इसको लेकर जानकारी दीजिएगा दर्शकों को। देखिए, वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुबह 4 बजे से एसीबी की तकरीबन आधा दर्जन टीमें रवाना हो गई थी जयपुर से। सबसे पहले एसीबी ने जो उसका आरोपी है दिव्या मित्तल, जो इसे एसओजी के अंदर एडिशनल एसपी है, उसके आवास पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद में सीधे एसीबी की टीम उदयपुर पहुंची। उदयपुर के अंदर नेचर रिसोर्ट है, वहां पर भी एसीबी की टीम है। एसओजी का जो दफ्तर है वहां पर भी, अजमेर में, वहां पर भी एसीबी की टीम मौजूद है और वहां पर कार्रवाई कर रही है। लगातार एसीबी के जो डीजी है हेमंत प्रियदर्शी और एडीजी दिनेश हेमन, वो लगातार इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एसीबी की टीम, जो एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत है और उनके साथ जो 3 एडिशनल एसपीओ की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है। जयपुर के अंदर जो अक्सर दिव्या मित्तल यहाँ पर आया करती थी, विद्याधर नगर में वो फ्लैट है, वहां वो बताया जा रहा है, उसके अंदर भी एसीबी की टीम पहुंची है, उसकी भी सर्च ले रही है। दरअसल एक परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि एनडीपीएस मामले में एक मुकदमा था और उस मुकदमे को एसओजी द्वारा जांच की जा रही थी। उसके अंदर एक बर्खास्त एक कांस्टेबल है और उसके मार्फत से जो दिव्या मित्तल है वो रिश्वत की डिमांड कर रही थी। तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन कराया। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी और बाद में जो दिव्या मित्तल है वो 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने को तैयार हो गई थी। अब इस पूरे मामले के अंदर एसीबी का जो ट्रैप है वो फेल हो गया था, या फिर हम ये माने कि जो आरोपी है उसको भनक लग गई थी। उसके बाद एसीबी को ये सूचना नहीं मिली थी। उसके बाद आज एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और तकरीबन 5 बजे से एसीबी की टीमें है वो लगातार ये सर्च की कार्रवाई को कर रही है और ये सर्च की कार्रवाई है तकरीबन देर रात तक चलने की उम्मीद है। अभी भी बताया जा रहा है कि जो बड़ी संख्या में एसीबी को अभी तक कैश मिलने की सूचना है आरोपी के ठिकाने से, लेकिन अब फिलहाल एसीबी की टीम जांच कर रही है और एसीबी ने कल देर रात आरोपी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमे के आधार पर एसीबी की टीम ये पूरी कार्रवाई कर रही है। जी दीपिका, नवीन, ये भी दर्शकों को बताइए कि किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। देखिए, 7PC एक्ट के अंदर एसीबी ने इस पूरे मामले के अंदर मुकदमा दर्ज किया है और फिलहाल एसीबी की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुकदमे के बाद में अब इस पूरे मामले के अंदर एसीबी की टीम ये जांच करेगी, जो आय से अधिक संपत्ति का भी इस पूरे मामले में एसीबी मुकदमा दर्ज कर सकती है। लेकिन फिलहाल एसीबी ने इस पूरे मामले में रिश्वत की डिमांड और पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी के डीजी जो हेमंत प्रियदर्शी है और एडीसी दिनेश हेमन वो मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिशनल एसपी बजरंग सिंह वो मौके पर मौजूद है, वो अजमेर के अंदर खुद जो एसओजी का दफ्तर है वहां पर मौजूद है और उनकी एक टीम है जो आरोपी का जो मकान है, पुश्तैनी घर है अजमेर के अंदर, वहां पर भी एसीबी की टीम मौजूद है। इन दोनों घरों पर एसीबी की टीम मौजूद है। उदयपुर के अंदर एक नेचर रिसोर्ट है, वहां पर भी एसीबी की टीम सर्च कर रही है और सर्च के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल ये कार्रवाई शाम तक चलेगी और आपको बता दूं कुछ महीनों पहले भी एसीबी ने एक मुकदमा दर्ज किया था। एसीबी ने एसओजी के एक एडिशनल एसपी सत्यपाल मिड्ढा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। उसके अंदर भी तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। उसके अंदर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। हालांकि वो ट्रैप फेल हो गया था, एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया था। उस टाइम एसीबी के एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा थे, उनकी टीम द्वारा ये मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद आज फिर हम कह सकते हैं एसीबी ने एक बड़ी कामयाबी, बिल्कुल उस समय आप बता रहे कि ट्रैप फेल हो गया था, लेकिन इस बार फेल नहीं हुआ बल्कि कामयाबी हाथ लग गई है। नवीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अजमेर का जरा रुक कर लेते क्योंकि वहां पर भी तो छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है एसीबी की तरफ से। शुभम मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए। शुभम, यहाँ से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं दिव्या मित्तल जो हैं उनके निवास पर मौजूद हूं। यहाँ पर हमारे साथ जो अधिकारी हैं बजरंग जी, उनके साथ हम बात करेंगे। फिर किस तरह की कार्रवाई है, पूरा सर्च क्या है, सर एक बार बताएं पूरा। नमस्कार दोस्तों, एसीबी मुख्यालय को पिछले दिनों सूचना मिली थी कि एसओजी अजमेर के अंदर एनडीपीएस से संबंधित प्रकरण दर्ज है, जिसके अंदर परिवादी है उसका भी निर्दोष होते हुए उसका नाम नहीं रखने के एवज में उससे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। जो परिवादी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद में हमारे द्वारा उसमें वेरिफिकेशन करवाया गया। परिवादी का ये कहना था कि जब वो वहाँ पे गया और जो एसओजी की अधिकारी हैं श्रीमती दिव्या मित्तल, उन्होंने अपने एक जो दलाल है उनको उनका फ़ोन आने के लिए बोला और दलाल के फ़ोन आने के बाद में वो वहाँ से रवाना होके और उसको फ़ोन आया तो उसको उदयपुर बुलाया गया, जहाँ की जो एसओजी की एडिशनल एसपी है उनका जो रिसोर्ट और फार्म हाउस है वहाँ पे दलाल था। उसने उनको डरा धमका के जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और बाद में उसने 2 करोड़ रुपए देने में असमर्थता जाहिर की। तो फिर उसने कहा 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा
उसके बाद में परिवादी हमारे पास आया और उसने रिपोर्ट दी, हमने वेरिफिकेशन करवाया है और वेरिफिकेशन के बाद में क्योंकि परिवादी का जो दलाल था वो उदयपुर से यहाँ पैसे लेने के लिए आ भी गया था, लेकिन उस दिन कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हमने कोर्ट से वारंट लेके और इनके 5 स्थान है जिनके अंदर सर्च की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई अभी जारी है। कार्रवाई के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम सूचित करेंगे। दिव्या मित्तल कहाँ पर? हाँ, अब वो उनका यही रेजिडेंस है ARG सिटी के अंदर, जिसके अंदर अभी सर्च चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऑफिस में भी कार्रवाई चल रही है सर? हाँ, ऑफिस के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। SOG का जो ऑफिस है वहाँ पे इनसे संबंधित जो पत्रावलियाँ हैं उनके अंदर उनकी जो कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इनका जो रिसोर्ट है वहाँ उदयपुर के अंदर, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है। इनका एक फ्लैट है जयपुर के अंदर, उसमें कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा चिड़ावा के अंदर इनका घर है, वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। कितने लंबे समय से निगाह रखी रही थी सर? काफी दिनों से निगाहें थी और उसके आधार पे अब कार्रवाई चल रही है। परिवादी पहली बार कब आया था सर ACB के पास? परिवादी आया था कुछ दिनों पहले और उसके बाद में हमने जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होती है। तो ये अकेले ही हैं या फिर इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं या किसी और के भी तक सामने नाम आए हैं कुछ? अभी जो इन्होंने इनके ऊपर जो आरोप लगे, इन्होंने रिश्वत ये कहते हुए ली थी कि बार बार इनसे जब बातचीत की गई तो इन्होंने कहा मुझे ऊपर भी देना पड़ता है। तो उस चीज की हम जांच करेंगे, अगर किसी का कोई रोल होगा। NDPS का कहाँ का मामला था? NDPS का ही रामगंज का मुकदमा था जिसकी तफ्तीश SOG के पास थी। तो फिर लगातार जो है आरोप लगे थे, तो इतना समय क्यों लग गया सर इनके लेने में? मतलब कुछ पहले भी ट्रैप फेल हुए हैं मतलब? नहीं, कार्रवाई चल रही है ना। जो रिपोर्ट मिली है और रिपोर्ट के बाद में कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ नकदी वगैरह कुछ बरामद हुआ? ये भी चल रही है, सब जगह सर्च चल रही है। उसके बाद सर्च के बाद में हमारे जो उसको एग्जाई करके उच्चाधिकारी हैं उसकी रिपोर्ट करेंगे। रिसोर्ट इनका खुद का है उदयपुर वाला? हाँ, फार्म हाउस था इनके नाम का है जो खुद का है। तो देखा आपने कि जो लगातार ACB है वो जो कार्रवाई है वो चल रही है। ACB का जो ये ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर जो फ्लैट है 202nd फ्लोर पे, वहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है, जहाँ पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। उदयपुर सहित और अजमेर के निवास और SOG का जो कार्यालय है वहाँ पर भी ये कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं। अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो ADG दिनेश हेमन हो या फिर जो DG साहब हैं वो खुद हो, वो सब लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अजमेर, उदयपुर और जयपुर सहित तमाम आधा दर्जन ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ जो कार्रवाई कर रहे थे वो अधिकारी भी थे, उन्होंने बताया कि जो रामगंज थाने के अंदर एक NDPS का मामला था, उसके अंदर जो नाम हटाने के एवज के अंदर 2 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई थी, जिसके बाद 2 करोड़ का जो सेटलमेंट था उसको 1 करोड़ पर लाया गया और उसके बाद जो है ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। हालांकि परिवादी जो है उसने इनको परिवाद दिया था, उसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन के बाद वारंट लेकर के आज यहाँ पर जो है सर्च की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार मैं आपको बता दूं कि जो फ्लैट है उस पर भी कार्रवाई जो है वो चल रही है और लगातार जो ACB है वो मॉनिटरिंग कर रही है और उच्च अधिकारी जो हैं वो उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ARG जो अजमेर शहर के बिल्कुल बिल्कुल शुभम, और आपने बताया भी वहां पर अभी भी कार्रवाई जारी है और SOG ऑफिस अजमेर में भी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ दिव्या मित्तल के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगहों पर ACB ने छापा मारा है। और आपको ये बताएं कि उदयपुर, जयपुर और अजमेर में ACB की छापेमारी चल रही है। ये बड़ा ट्रैप है और ये बड़ी कार्रवाई इसीलिए है क्योंकि SOG की एडिशनल SP दिव्या मित्तल के ठिकानों पर रेड पड़ी है। शुभम मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। शुभम, ये बताइए यहाँ पर टीम कितने बजे करीब पहुंच गई थी? अभी कितना समय हो गया इस कार्रवाई को अजमेर में? अभी आपकी मौजूदगी कहां पर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं जो दिव्या मित्तल का निवास है, जो फ्लैट है 204 नंबर, वो फ्लैट के बाहर खड़ा हूं। हालांकि अंदर कार्रवाई चल रही है, जो कर्मचारी वो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, सर्च की जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई में क्या क्या हाथ लगा है इसके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि किसी तरीके की कोई जानकारी उन्होंने दी नहीं है। बस उन्होंने ये बताया है कि NDPS का एक मामला था, उसके अंदर फायदा पहुंचाने की एवज में 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। जो उनका दलाल था वो उनका रिसोर्ट बताया जा रहा है, फार्म हाउस बताया जा रहा है उदयपुर में, वहां पर ये रिश्वत की राशि ले रहा था। लगातार ACB इनके ऊपर मॉनिटरिंग कर रही थी और उसके बाद अब वारंट लेकर के अब मतलब जो सर्च की कार्रवाई है उसको अमल में लाया गया है। खाली अजमेर का ये निवास स्थान नहीं, ACB जो SOG का कार्यालय है वहां पर भी चल रही है, उदयपुर और जयपुर में भी इनकी कार्रवाई चल रही है लगातार। इस निवास स्थान पर आप बता रहे हैं जहां पर आपकी मौजूदगी है, यहाँ पर कोई मिला क्या?
जी बिल्कुल, जो एसीबी है वो अभी कुछ देर के अंदर पूरे मामले का खुलासा करेगी, क्योंकि अंदर जाने की अनुमति दे नहीं रहे हैं अधिकारी भी खुद नीचे की तरफ है, लेकिन टीम अंदर कार्रवाई कर रही है। अब दिव्या मित्तल जो है वो अंदर ही बताई जा रही है कि अंदर ही मौजूद है, उन्हीं को साथ में बैठा करके ये सर्च की कार्रवाई की जा रही है। वहीं साथ ही खाली यहाँ पे ही नहीं, एसओजी का जो कार्यालय है जहाँ पर ये फाइलें होती हैं, उन फाइलों के अभी जो है जब्त किए जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ जब्त किए गए हैं और भी कई जगहों पर ये कार्रवाई की जा रही है, जहाँ से भी जो भी कुछ मिल रहा है वहाँ पर कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है और जो भी कुछ मिलेगा उसकी सर्च भी किया जा रहा है और कुछ नकदी है या फिर प्रॉपर्टी के पेपर है उनको लेकर के भी पड़ताल की जा रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल किसी भी तरीके का कोई एसीबी ने खुलासा नहीं किया, लेकिन बस बताया यही जा रहा है कि जो एसीबी है वो लगातार कार्रवाई करेगी और जल्दी पूरे मामले का खुलासा भी कर देगी। बिल्कुल शुभम, हमने सुना भी, आपने बातचीत भी की और बातचीत कराई भी। उन्होंने कहा कि अभी तो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो फिर ब्रीफ भी किया जाएगा, बताया भी जाएगा। लेकिन शुभम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने सदस्य टीम पहुंची है जो कि छापामार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, और आपने बताया कि निवास में ही मौजूद है दिव्या मित्तल, तो उनसे क्या पूछताछ अभी अंदर ही चल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जो दिव्या मित्तल है वो अंदर फ्लैट में ही मौजूद है और फ्लैट में मौजूद के साथ उनसे उधर भी पूछताछ चल रही है, लेकिन जो अभी अधिकारी हैं वो नीचे गए हैं, लेकिन टीम यहाँ पे मौजूद है। करीब 4 से 5 लोगों की टीम यहाँ पर है और साथ ही एक टीम एसओजी कार्यालय पर भी है जहाँ पर ये पूरी तफ्तीश की जा रही है। हालांकि सर्च के अंदर क्या क्या सामने आता है, कुछ नकदी मिलती है या प्रॉपर्टी के पेपर मिलते हैं या कोई जेवरात या कोई बैंक अकाउंट डिटेल, उनके बारे में पड़ताल की जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है सर्च की कार्रवाई चल रही है और सर्च की कार्रवाई के अंदर जो भी सामने आएगा उसके आधार पर फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लगातार जो था एसीबी इनके ऊपर मॉनिटरिंग कर रही थी और हर तरीके से इन पर निगाहें भी बनाई हुई थी, क्योंकि परिवादी जो था वो काफी प्रताड़ित हो चुका था और उसने जाकर के एसीबी के अंदर अपना मामला दर्ज कराया और उसके बाद उन्होंने सत्यापन करने के बाद इनको अब वारंट के जरिए यहाँ पर सर्च किया गया है और किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम में दिया जाएगा वो अब आगे की कार्रवाई जो एसीबी आप मौके पर मौजूद है, जरा ये बताइए कि अभी जो दलाल का नाम सामने आया उदयपुर में, वहां पर छापेमारी चल रही है, लेकिन यहाँ पर किसी और का नाम भी निकलकर सामने आया क्या अजमेर में किसी और ठिकाने पर भी छापा मारा जा सकता है बजाय निवास के और साथ ही साथ एसओजी ऑफिस के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी तक तो 2 जगह पर ही ये कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हो जो ये टीम है, ये टीम अंदर की तरफ जा रही है और अंदर जाने के साथ ही जो अंदर की कार्रवाइयां चल रही हैं उनको लेकर के भी जो सर्च है वो चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक एक दलाल का ही नाम सामने आया, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि इसके अंदर और भी कोई शामिल है तो अधिकारियों ने बताया जब दिव्या मित्तल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझको ऊपर भी देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं ऊपर भी देना पड़ता है, मतलब इसमें उच्च अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं जो काफी बड़े अधिकारी। ये जो बात आप बता रहे हैं कि दिव्या मित्तल ने कहा कि ऊपर भी देना पड़ता है, ये उन्होंने क्या अधिकारियों से बात कही है पूछताछ के दौरान या फिर आपने सिर्फ सुनी है ये? जी बिल्कुल, जब अभी जो अधिकारी से हमने बात की थी तो उन्होंने, आपने सुना भी होगा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी यही कहा कि और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन जब हमने उनसे प्रथम दृष्टि से बात की तो उन्होंने हमको यही बताया कि मुझे ऊपर भी देना पड़ता है। हालांकि अधिकारी जब ये कह रहे हैं तो हो सकता है उनकी बात हुई होगी उसके बाद ही वो कह रहे हैं, लेकिन इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि अधिकारियों ने ये भी कहा है कि ऊपर भी देना पड़ेगा, तो उसमें कई बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं। हालांकि कौन कौन अधिकारी होंगे या खाली ये बात कहने की थी उसको लेकर के तफ्तीश की जाएगी, लेकिन अभी पहले एसीबी का काम यह है कि वो पूरा सर्च करें, सर्च के अंदर क्या क्या निकल के आता है, किस किस चीजों का सामने आता है। ये बातें में बड़ी बात है, वो ये कह रहे हैं ऊपर भी देना पड़ता है, तो क्या नाम भी कुछ बताएं क्या उन्होंने, और या फिर अधिकारियों को नाम बता दिए हैं वो अभी साझा नहीं करना चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दी जाए, उसके बाद नाम निकलकर सामने आए, उसके बाद बताया जाए, क्योंकि जब अगर नाम इस तरीके से ले लिए हैं कि ऊपर भी देना पड़ता है तो जाहिर सी बात है अभी तो और नाम आने सामने बाकी हैं। जी बिल्कुल, जैसे अधिकारियों ने बताया, हालांकि अभी किसी अधिकारी का नाम सामने आया नहीं है, खाली उन्होंने यही कहा है कि ऊपर भी देना पड़ता है, तो ऊपर वाले अधिकारियों का जरूर नाम पूछा होगा, हो सकता है एसीबी को मालूम भी पड़ा हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल किसी भी तरीके की कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। खाली उन्होंने ये बताया कि हम सर्च करने आए हैं और सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जो दलाल था उसके जरिए ये पूरी डिमांड की गई थी, जो उदयपुर के अंदर फार्म हाउस है वहाँ पर ये डिमांड की गई थी, 2 करोड़ रुपये मांगे गए थे, जिसके बाद काफी आनाकानी के बाद 1 करोड़ में पूरा मामला सेटल हुआ था और जो परिवादी था वो परेशान होकर के फिर वो एसीबी कार्यालय पहुंचा, जिसके बाद परिवार का सत्यापन कराएगा और अब वारंट लेकर के यहाँ पर सर्च का जो कार्रवाई है उसको अमल में लाई गई है। हालांकि अजमेर सहित जयपुर और उदयपुर में भी ये कार्रवाइयां चल रही हैं और कार्रवाइयों के साथ साथ लगातार जो एसीपी है वो मॉनिटरिंग भी कर रही है और किन किन लोगों के इसमें नाम आ सकते हैं उनके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है, कोई बड़े अधिकारी हैं या कोई। ठीक है शुभम, मैं जरा रोक रही हूँ आपको। एएसपी बजरंग सिंह की टीम कार्रवाई कर रही है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस कार्रवाई को लेकर, जरा अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं हम पहले। एसीबी मुख्यालय को पिछले दिनों सूचना मिली थी कि एसओजी अजमेर के अंदर एनडीपीएस से संबंधित प्रकरण दर्ज है,
जिसके अंदर परिवादी है उसका भी निर्दोष होते हुए उसका नाम नहीं रखने के एवज में उससे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। जो परिवादी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद में हमारे द्वारा उसमें वेरिफिकेशन करवाया गया। परिवादी का ये कहना था कि जब वो वहाँ पे गया और जो एसओजी की अधिकारी हैं श्रीमती दिव्या मित्तल, उन्होंने अपने एक जो दलाल है उनको उनका फ़ोन आने के लिए बोला और दलाल के फ़ोन आने के बाद में वो वहाँ से रवाना होके और उसको फ़ोन आया तो उसको उदयपुर बुलाया गया, जहाँ की जो एसओजी की एडिशनल एसपी है उनका जो रिसोर्ट और फार्म हाउस है वहाँ पे दलाल था। उसने उनको डरा धमका के जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और बाद में उसने 2 करोड़ रुपए देने में असमर्थता जाहिर की। तो फिर उसने कहा 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा। उसके बाद में परिवादी हमारे पास आया और उसने रिपोर्ट दी, हमने वेरिफिकेशन करवाया है और वेरिफिकेशन के बाद में क्योंकि परिवादी का जो दलाल था वो उदयपुर से यहाँ पैसे लेने के लिए आ भी गया था, लेकिन उस दिन कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हमने कोर्ट से वारंट लेके और इनके 5 स्थान है जिनके अंदर सर्च की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई अभी जारी है। कार्रवाई के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम सूचित करेंगे। तो देखिए एएसपी बजरंग सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि परिवादी आया था और बाकायदा उसकी तरफ से सबूत दिखाए गए हैं, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अजमेर और शुभम मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, आपने इससे पहले तमाम जानकारी दी है, ये बताइए कि यहाँ पर तो एएसपी बजरंग सिंह खुद मौजूद हैं, कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और यहीं पर दिव्या मित्तल मौजूद हैं, पूछताछ भी उनसे की जा रही है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि एसओजी दफ्तर पर कौन किसके नेतृत्व में वहां पर कार्रवाई चल रही है, वहां पर कितने सदस्य टीम पहुंची है छापे मारने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो जो बजरंग सिंह हैं वो खुद यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के निर्देशन में दूसरी जगह पर भी कार्रवाई चल रही है। अजमेर ऑफिस की बात करें अगर एसओजी ऑफिस की, तो वहाँ पर भी करीबन 5 से 6 सदस्यीय टीम है और उसके जस्ट बगल में ही एसीबी का स्पेशल यूनिट का भी कार्यालय है। तो हो सकता है कि स्पेशल यूनिट की जो टीम है वो भी उसके अंदर शामिल है और उसको भी इसमें सपोर्टिंग के तौर पर लिया गया है। जब हमारी डीआईजी अजमेर जो एसीबी के हैं समीर सिंह, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई जरूर चल रही है, लेकिन जयपुर की टीम यहाँ पर पहुंची है, लेकिन हमारी टीम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्टिंग की टीम के रूप में अजमेर काम कर रहा है, लेकिन जयपुर से ही ये टीमें हैं जो जयपुर से यहाँ पे आई हैं और दिव्या मित्तल भी अभी फ्लैट में मौजूद है। मैं आपको बताऊं, अगर इसमें सर्च के अंदर कुछ भी और भी चीजें बाहर आती हैं तो दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी भी यहीं से की जाएगी। हो सकता है कि एसीबी की जो टीम है उनको यहाँ से ही गिरफ्तार करके फिर जयपुर ले जाए या फिर अजमेर कार्यालय पर लेके जाए, जिसके बाद ये पूरा मामले में आगे की तफ्तीश की जाए। क्योंकि दिव्या मित्तल का जो बयान था कि ऊपर भी देना होता है, तो वो बयान अपने आप में एक बड़ा बयान हो जाता है, क्योंकि इतनी 2 करोड़ की शुभम, कुल मिलाकर हम ये माने कि स्वीकार लिया है, दिव्या मित्तल ने स्वीकार लिया है और आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी बात की नहीं हुई है। खाली अधिकारियों ने यही कहा है, जब हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ऊपर भी देना पड़ता है। तो जरूर हो सकता है कि गिरफ्तारी कुछ देर के अंदर हो, लेकिन पहले सर्च की जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा कि उसमें किस तरीके का ब्यौरा होता है, किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या मिलता है, चाहे वो अकाउंट की डिटेल हो, कितने खाते हो, कितने रुपए हो, चाहे वो कैश हो, ज्वेलरी में हो या फिर लॉकर्स हो, उनके बारे में पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। खाली ठीक है शुभम, तमाम विस्तार से जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।